हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 7 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या फिर 8 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या 13 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मैं आपको 4 एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। यह कंसेप्ट सभी संख्याओं पे अप्लाई होगा। मतलब आप मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि 85 का वर्गमूल क्या होगा, 95 का वर्गमूल क्या होगा, 110 का वर्गमूल क्या होगा, उन सभी संख्याओं का भी वर्गमूल बड़ी आसान भाषा में आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न है कि 7 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, आपको केवल स्टेप पे ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन बताने में हमको समय लगेगा, बाकी सब तो खटा के आंसर हम लोग निकालेंगे, है ना। इसको ध्यान समझिए। करना क्या है, अब देखिए 7 को देख रहे हैं आप। 7 के ठीक आगे या पीछे, आगे वाली भी संख्या ले सकते हैं, पीछे वाली भी संख्या ले सकते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। मतलब 7 के ठीक आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है, मतलब वर्ग संख्या है। तो 7 के ठीक आगे क्या है, 9 है, जो 3 का वर्ग होती है। किसका वर्ग होती है बाबू, 3 का वर्ग होती है। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 किस संख्या का वर्ग होगा, 3 का। अब अगला स्टेप क्या करना है, 9 से 7 कितना कम है, 9 से 7 कितना कम है, 2 कम है। इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। और अगला स्टेप इसके बाद वाला, 2 में भाग किससे देना है, इस 3 के दोगुने से भाग देना है। 3 के 2 गुने से भाग देना। 3 का 2 गुना क्या होता है, 6 होता है। अब इसी को सोल्व कर देना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिए, ध्यान समझिएगा। करना क्या है, 7 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 7 की अगली संख्या देखिए, कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी संख्या की वर्ग है, वर्ग संख्या। 7 के आगे क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। तो 9 यहाँ लिखेंगे आप। 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 3, यहाँ पे लिख दिए। अब 9 से 7 कितना कम है, 2 कम है। तो माइनस क्या कर दीजिए, 2। और 2 में किससे भाग देंगे, या 3 है ना, 3 का दोगुना करिए। 3 का दोगुना करेंगे 6, 6 से भाग कर दीजिए। भाग करने में इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 त्याई 6, मतलब 3 माइनस 1 में 3। देखिए 3 तरीके, 9, 9 में से 1 निकल गया तो 8, 8 में 3, 8 में 3। अब 8 में जो आप 3 से भाग देंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ पे, 2 और 0 मिलके 20, 3 छके 18, 3 छके 18, 2.66 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से आप लोगों को 10 का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए पीछे वाली संख्या ले सकते हैं, आगे वाली भी संख्या ले सकते हैं, कोई उसे समस्या नहीं होगा। दशमलव के बाद हो सकता है कि 1-2 अंक आपको इधर उधर मिले, उससे वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए इसकी पीछे वाली संख्या ले ले रहे हैं, किसको, 9 को। इसको ले ले रहे हैं बाबू, 9 को। अब बताइए 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 9 किसका वर्ग होगा, 3 का। 3 का वर्ग होगा। और 9 में क्या जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। 1 तो प्लस कर दीजिए 1। अब 1 में भाग किससे देना है, इसके 2 गुने से भाग देना है। 3 का दुगुना क्या होता है, 6। अब इसी को सोल्व करिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 36, 18, 18, 19, 19 में 6, 19 में 6, 6 से भाग दीजिएगा। 36, 18, क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा, दशमलव लगाइए, 0 हो जाएगा। 6 कम 6, 10 हुआ ना, 6 कम 6, 4 बचा, फिर 6 के 36, 3.16 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसको देखिए सेम उसी तरीके से, मान लीजिए कि 8 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो 8 के ठीक आगे कौन सी संख्या है जो किसी संख्या की वर्ग है, 9 है। 9 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 9 में क्या घटाएंगे कि 8 होगा, 1 ना, यहाँ लिखिए माइनस का 1। अब 1 में भाग किससे देना है, इसके 2 गुने से भाग देना है, 6 से भाग दे देना है। देखिए 36, 18, 18 में से 1 निकल गया 17, 17 में 6, 17 में 6। अब 6 से भाग दीजिए आप इसमें, देखिए कितना आसान से आंसर आ रहा है। देखिए 6 दूना 12, 12 5 17 ना, 5 और 0 मिलके 50 हो जाएगा। तो 6 8 48, फिर क्या बचा, 2 0, 2 0 मिलके 20, फिर 36 18, 2.83 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मान लीजिए आपको 13 का वर्गमूल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही काम करिए। आप 16 को भी ले सकते हैं, 9 को भी ले सकते हैं,
है ना। तो हम 16 को ही लेकर बता दे रहे हैं। इसके ठीक आगे कौन संख्या है जो कि संख्या की वर्ग है? 16। 16 किसका वर्ग होती है बाबू? 4 की। 16 में से क्या माइनस करेंगे? 13 मिलेगा। 3 माइनस करेंगे 3, और 3 में किससे भाग दें? इसके 2 गुने से भाग देंगे। 4 का दुगुना क्या होता है? 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 चौके 32, 32 में से 3 निकल गया, तो 8 चौके 32, 32 में से 3 निकल गया 29, 29 बटे में 8। अब 8 से भाग देंगे, 8 3 के 24, 24 में क्या जोड़ेंगे? 29 होगा 5, 5 और 0 मिलके 50 हो जाएगा। दशमलव लगाइए, 0 50 हो जाएगा। 8 छके 48, 8 छके 48, और 2 बचाना, फिर 0, 8 दूना 16, 3.62 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या की वर्ग नहीं होती हैं, उन सभी संख्याओं का भी वर्गमूल आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है, दशमलव के बाद हो सकता है 1-2 अंक आगे पीछे आए, इससे मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप इसका √13 का हम 16 लेकर लगाए हैं, अगर यहाँ पे 9 लेकर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ दशमलव के बाद 1-2 अंक इधर उधर हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सेम रहता है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।